गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाद्य यंत्र और उनके उस्ताद। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें कि जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले है शहनाई। तो शहनाई की जो प्रमुख उस्ताद हैं वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर। ये दोनों ही शहनाई बजाते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर क्या हैं, शहनाई बजाने वाले हैं। और एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि शहनाई के प्रमुख वादक कौन हैं। तो शहनाई के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर। जो ये इस साइड में हैं ये सभी वाद्य यंत्र हैं और ये इनके प्रमुख वादक हैं। अब नेक्स्ट है सितार। सितार के लिए तीन नाम इंपॉर्टेंट हैं, पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी और विलायत खां। ये तीनों ही क्या हैं, सितार के प्रमुख वादक हैं, पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी और विलायत खां। नेक्स्ट है तबला। तबला के जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, फयाज खां, मदुई महाराज और किशन महाराज। ये सभी तबला बजाने वाले। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, फयाज खां, मदुई महाराज और किशन महाराज। अब नेक्स्ट है वायलिन। वायलिन के हैं टी एन कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, एन राजन। जो वायलिन के प्रमुख वादक हैं वो हैं टी एन कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम और एन राजन। दोस्तों इनकी कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें ट्रिक से याद करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पहले ट्रिक याद करनी पड़ेगी फिर उसके बाद इनके नाम। इससे बेटर है आप कि डायरेक्टली इनके नाम याद करें और इनके प्रमुख वादक याद करें, क्योंकि ट्रिक को याद करने में भी टाइम लगेगा और फिर नहीं याद करने में टाइम लगेगा। तो इससे बेटर है कि आप ऐसे ही नहीं याद रखें। अगर आप हमारी वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, या फिर आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट करके भी लिख सकते हैं और 2 से 3 बार पढ़ने पर आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी के प्रमुख वादक है पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और रेणु मजूमदार। बांसुरी के तीन नाम इंपॉर्टेंट हैं, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और रेणु मजूमदार। नेक्स्ट है सारंगी। सारंगी के लिए एक ही नाम इंपॉर्टेंट है, उस्ताद भिंडू खां। नेक्स्ट है संतूर। संतूर के भजन संतूरी। अब संतूर का याद करना बहुत ईजिली है, क्योंकि भजन संतूरी इसमें भी क्या है, संतूरी और संतूर, संतूर संतूरी, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट भी नाम इंपॉर्टेंट है इसके लिए, शिव कुमार। और नेक्स्ट है सरोद। सरोद के हैं अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर। नेक्स्ट मृदंग। मृदंग के लिए एक ही नाम इंपॉर्टेंट है, ठाकुर भीकम सिंह। मृदंग के हैं ठाकुर भीकम सिंह। वीणा। वीणा वादक हैं बाल चंदन। और वीणा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, तो वो है वीणा। आपने माँ सरस्वती के हाथों में भी वीणा देखी होगी और उसी से आप याद रख सकते हैं कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा। और एक क्वेश्चन है हिस्ट्री में कि ऐसी कौन सा राजा है जिसने ऐसे सिक्के चलाए थे कि जिसमें वीणा और एक तरफ उसकी फोटो थी, एक तरफ वीणा की और एक तरफ उस राजा की फोटो थी। वो था समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक राजा था। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र ही समुद्रगुप्त था, जो कि एक गुप्त वंश का इंपॉर्टेंट राजा है। और उसे ही भारत का नेपोलियन कहा गया और उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। दोस्तों हिस्ट्री में लगभग 14 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और सबसे लास्ट का जो राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो था हेमू या हेमचंद्र, जिसका युद्ध अकबर के साथ हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए हैं। जो द्वितीय युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू हेमचंद्र के बीच हुआ था, जिसके अकबर की तरफ से था बैरम खां, क्योंकि अकबर की एज इतनी नहीं थी कि वो युद्ध कर सके, तो उसके नेतृत्व में था बैरम खां। और दूसरी साइड था हेमू या हेमचंद्र। और हेमू या हेमचंद्र ही एक ऐसा हिंदू राजा था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था। तो दोस्तों ये कुछ हिस्ट्री के भी पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, और जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तब मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। अभी हम प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है पखावज।
पखावज के 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं, उस्ताद रहमान खां और असद अली खां। पखावज हैं कि जो वादक हैं वो हैं उस्ताद रहमान खां और असद अली खां। नेक्स्ट है रुद्रवीणा के सादिक अली खां। तो दोस्तों इन्हें याद करने के लिए हम फिर से आपको एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। तो देखिए, जो हमने सबसे पहले बात की थी वो था शहनाई के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर। तो शहनाई के आप याद रख सकते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर। नेक्स्ट है सितार के लिए 3 नाम है, पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी और विलायत खां। तबला के जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, फयाज खां, मदई महाराज और किशन महाराज। वायलिन के हैं टी.एन. कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, एन राजन। अब है बांसुरी के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, रेणु मजूमदार। अब है सारंगी का एक ही नाम इंपॉर्टेंट है, उस्ताद बिंदु खां। संतूर का याद होना बहुत ही ईजी है, भजन संतूरी। और दूसरा नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, शिव कुमार, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, खासकर रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि संतूर के प्रमुख वादक कौन है, वो है शिव कुमार। सरोद के हैं अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर। अब मृदंग के हैं ठाकुर भीखम सिंह। और वीणा के हैं बालचंदन। और सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो वीणा है। अब है पखावज के हैं उस्ताद रहमान खां, असद अली खां। और रुद्रवीणा के हैं सादिक अली खां। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र थे और उनके प्रमुख वादक कि किस यंत्र को कौन बजाता था। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।